नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। हरियाणा के पहलवान सड़क पर हैं और हरियाणा में बीजेपी की सरकार है। ऐसे में जाट और गुज्जर दोनों नाराज हैं, लेकिन सरकार कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह पर कार्रवाई नहीं कर रही है। ऐसे में लोकसभा विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, राजनीति वैसे वैसे गर्म होती जा रही है। देखिए ये रिपोर्ट। 28 मई दिन रविवार को देश के अंदर जो हुआ उसे कोई नहीं भूल सकता है। इन दो तरह की तस्वीरों में एक तरफ संसद भवन था तो दूसरी तरफ पहलवानों के साथ दिल्ली पुलिस की बदसलूकी सामने आई। एक तरफ पार्लियामेंट का भव्य उद्घाटन रीति रिवाजों वैदिक मंत्रों से हो रहा था तो दूसरी तरफ भारत माता की जय और इनकलाब जिंदाबाद के नारे गूंज रहे थे। पूरी घटना लुटियन से दिल्ली में हो रही थी। एक तरफ जंतर मंतर तो दूसरी तरफ पार्लियामेंट हाउस। देश के पहलवान हाथों में तिरंगा लेकर सड़कों से गुजर रहे थे। वहीं नई संसद में पीएम मोदी समेत तमाम बड़े नेता मौजूद थे। मामला था बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह का। पहलवान बीजेपी सांसद के खिलाफ करीब एक महीने से दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना दे रहे थे, लेकिन सरकार कुछ नहीं कर रही है। इसका राजनीतिक असर भी देखने को मिल रहा है। बीजेपी की सरकार हरियाणा में है और जाट गुज्जरों की आबादी सबसे ज्यादा यही है। ऐसे में पहलवानों के समर्थन में खाप पंचायत सामने है और राजनीति भी। कांग्रेस नाराजगी भुना रही है तो बीजेपी के सहयोगी जेजेपी भी अपने नुकसान की भरपाई के लिए बीजेपी से अलग दिख रही है और यही लड़ाई हरियाणा में बीजेपी बनाम जेजेपी चल रहा है। वहीं यूपी में जाटों की कुल आबादी 6 से 8% बताई जाती है। पश्चिमी यूपी में वो 17% से ज्यादा जाट वोटर हैं। 18 लोकसभा सीटों पर जाट वोट बैंक चुनावी नतीजों पर सीधा असर डालता है। इसी को लेकर जेजेपी और बीजेपी आपस में भिड़ गए हैं और तू मैं होने लगा। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो हरियाणा में बीजेपी जाटों को नाराज कर आगे नहीं बढ़ सकती है। ऐसे में बीजेपी को पीछे छोड़ सहयोगी जजपा आगे बढ़ रही है और इसके नेता दुष्यंत चौटाला जो सरकार में उप मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने बीजेपी को लेकर एक बयान दिया है। उसके बाद बीजेपी की तरफ से हरियाणा के प्रभारी विप्लव देव ने पलटवार किया और कहा कि अगर जेजेपी ने उन्हें समर्थन दिया है तो एहसान नहीं किया है, उसके बदले में उन्हें मंत्री पद भी दिया गया है। उन्होंने गठबंधन को लेकर कहा कि अभी तक सरकार चल रही है। निर्दलीय विधायक भी बीजेपी के समर्थन में हैं। इससे पहले बीजेपी को लेकर दुष्यंत ने कहा था, ना तो मेरे पेट में दर्द है ना ही मैं डॉक्टर हूं, मेरा काम अपने पार्टी के संगठन को मजबूत करना है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि जेजेपी और बीजेपी में क्या चल रहा है और क्या होने वाला है। ऐसे में राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व क्या सोचकर जाटों को नाराज कर रहा है और क्यों, या बीजेपी को पता है कि पहलवानों का असर वोटिंग पर नहीं होगा और विधानसभा की तरह लोकसभा में जाट मजबूरी में बीजेपी को वोट करेंगे। ऐसे में बीजेपी पहलवानों को इग्नोर कर रही है और अपने सांसद पर कार्रवाई नहीं कर रही है। इसके साथ ही साथ बीजेपी को लग रहा है कि अगर पहलवानों को लेकर बृजभूषण पर कार्रवाई की तो अवध बेल्ट में राजपूत बीजेपी से नाराज हो जाएंगे और इससे बीजेपी को काफी घाटा हो सकता है। अब देखना होगा कि आगे पहलवानों की बात होती है या बीजेपी बृजभूषण के साथ आगे बढ़ती है।